परमात्मने नमः। पिंड और ब्रह्मांड में क्या समानता है? साधना हम पिंड में करते हैं, लेकिन उसका प्रभाव ब्रह्मांड में दिखाई देता है। अब पिंड के अंदर कौन सा लोक है और कहाँ ध्यान करने से उस लोक पर विजय होती है, यह देखते हैं। कुंडलिनी तंत्र साधना में 7 चक्र बताए गए हैं। सातों चक्र योग की 7 भूमिकाओं को बताते हैं और इसमें विभिन्न लोकों का दिग्दर्शन होता है। हमारी स्थिति जिस चक्र में होती है वहीं हमारी स्थिति होती है। पहला चक्र है मूलाधार, इसे आधार चक्र भी कहा जाता है और इसका स्थान योनि के पास होता है और यहाँ चतुर्दल कमल की कल्पना की गई है। कमल की कल्पना ब्रह्मा के 4 मुख से किया गया है। इसका वर्ण लाल रंग का है और यह भूलोक के प्रतीक के रूप में होता है। यहाँ साधना से भूलोक पर विजय प्राप्त हो जाती है और यहाँ मुख्य तत्व होती है पृथ्वी और इस पृथ्वी तत्व का बीज है लंग और जहाँ पृथ्वी होती है वहाँ गंभीरता होती है, वजन होता है। पृथ्वी के वाहन के रूप में ऐरावत हस्ती का कल्पना किया गया है और मुख्य गुण जो पृथ्वी तत्व का है वह गंध है और जो 4 दल बताए गए हैं जो ब्रह्मा के 4 मुखों को प्रतीक करते हैं वे हैं वंग शंग खंग संग। तो वंग शंग खंग संग ये 4 अक्षर हैं जो चारों कमल दलों पर कल्पना किया गया है और उसमें से जो 2 कमल से सियाँ निकलती हैं उसमें कालाग्नि और लता 2 शक्तियों की कल्पना की गई है। यहाँ के देवता ब्रह्मा हैं और उनकी शक्ति डाकिनी है। यंत्र चतुष्कोण है, ज्ञानेंद्रियां नासिका हैं, इससे नासिका की ज्ञानेंद्रिय की सिद्धि होती है और कर्मेंद्रिय गुदा है। अब यहाँ यदि ध्यान करते हैं तो क्या होता है? मनुष्य वक्ता हो जाता है, श्रेष्ठ होता है, सर्वविद्या विनोदी होता है, आरोग्य होता है, आनंदचित होता है और इसमें कविता लिखने की समर्थता होती है। इससे ऊपर बढ़ने पर स्वाधिष्ठान चक्र आता है। ये षटदल पद्म का होता है। इसका स्थान पेड़ों पर है। इसमें 6 कमल के पंखुड़ियों का विचार किया गया है और जो कि सिंदूर वर्ण के हैं। लोक जो इससे प्रदर्शित होता है भूहा लोक होता है और जो अक्षर इन दलों पर बताया गया है बम भंग मंग यंग रंग लंग, वंग भंग मंग यंग रंग लंग, वंग भंग मंग यंग रंग लंग, ये 6 अक्षर स्वाधिष्ठान चक्र के दलों को निर्धारित किया गया है और यह जल तत्व को प्रदर्शित करता है। पंच तत्वों में जल का प्रतीक है। तत्व का बीज है वम और इस बीज का वाहन मकर है। गुण रस है। यहाँ के देवता को विष्णु माना जाता है और इनकी शक्ति राकिनी है। यंत्र चंद्राकार है। ज्ञानेंद्रिय रचना है और कर्मेंद्रिय लिंग है। अब यहाँ यदि ध्यान है तो क्या होता है? जो शरीर के अंदर अहंकार होते हैं उनका नाश हो जाता है। योगी बनने के क्रम में आगे हो जाते हैं। मोह समाप्त होने लगता है तथा अनेकों रचनाओं में यह पारंगत कर देता है। तो यह शरीर में जो दूसरे चक्र की कल्पना की गई है
वह भुआ लोक है और वहाँ देवताओं में विष्णु की कल्पना। तीसरा चक्र मणिपूरक चक्र। जब ध्यान ऊपर जाता है तो यह चक्र तीसरे नंबर पे आता है और यह इसको प्रदर्शित करता है। इसका स्थान नाभि है। इसमें 10 पंखुड़ियाँ होती हैं और रंग नीला होता है। कमल का रंग नीला होता है और यह किस लोक को प्रदर्शित करता है? स्वलोक को प्रदर्शित। और इस पर जो अक्षरों की कल्पना की गई है, डंग से लेके फंग तक, डंग ढंग रंग तंग थंग दंग धंग नंग पंग फंग, डंग ढंग रंग तंग थंग दंग धंग नंग पंग फंग, ये 10 अक्षरों की कल्पना की गई है। और यहाँ के देवता वृद्ध रुद्र हैं और देव शक्ति लाकिनी है। और यहाँ का यंत्र त्रिकोण है। ज्ञानेंद्रियाँ चक्षु है, कर्मेंद्रियाँ जो जठर है उसको कहा जाता है। और यहाँ ध्यान करने से संहार और पालन में समर्थता आ जाती है और बात करने में और बोलने में चतुर हो जाता है। उसकी जिह्वा पर सरस्वती का निवास हो जाता है। और यहाँ ध्यान का फल होता है कि उस स्वलोक पर विजय प्राप्त हो जाती है। जब हमारा ध्यान आगे के चक्र में पहुंचता है, जिसे हम अनाहत चक्र कहते हैं। अनाहत चक्र हृदय स्थान में होता है। इसमें 12 कमलदल होते हैं और इनका रंग अरुण होता है और यह महालोक को प्रदर्शित करता है। और यहाँ के देवता ईशान रुद्र होते हैं और शक्ति काकिनी होती है। यंत्र यहाँ का षटकोण होता है और ज्ञानेंद्रियाँ त्वचा होती हैं और कर्मेंद्रियाँ कर हाथ होते हैं। यहाँ जो दल होते हैं इन पर क से ट तक मंत्र का या अक्षरों के प्रयोग किया जाता है। कंकं गंग हंग लंग यंग, कंकं गंग लंग चंग छंग जंग झंग रंग रंग टंग, इन अक्षरों का प्रयोग किया जाता है जिसमें ईशत्व सिद्धि हो जाती है और योगीश्वर ज्ञानवान इंद्रियातीत हो जाता है, इंद्रियों से परे हो जाता है और पर काया प्रवेश करने में समर्थ होता है। यह नाड़ियों के समूह इन यंत्रों से संबंधित किया जाता है। अगला चक्र जब ध्यान हमारा ऊपर जाता है तो विशुद्ध चक्र होता है या इसे विशुद्धार्थ चक्र कहते हैं। इसका स्थान कंठ में होता है। इसमें 16 दलों की कल्पना की गई है और वर्ण इसका धूम्र होता है और जनलोक इससे प्रदर्शित होता है। दलों के अक्षर अ से अह तक होता है। अंग आंग इंग इंग उंग अंग, ये दलों के अक्षर होते हैं, अ तक होता है। और यह आकाश तत्व को प्रदर्शित करता है। तत्व का बीज हंग है, बीज का वाहन हस्ती है और इसका गुण शब्द है। यहीं से शब्द की उत्पत्ति होती है। यहाँ के देवता पंचवक्त्र कहे जाते हैं। देवशक्ति शांकनी होती है और यह यंत्र गोलाकार होता है और यह ज्ञानेंद्री कर्ण को प्रदर्शित करता है और कर्मेंद्री बोलने की क्षमता। और ध्यान का फल यह होता है ये काव्य रचना में समर्थ हो जाता है। उत्तम शांतचित्त त्रिलोकदर्शी सर्वहितकारी आरोग्य चिरंजीवी और तेजस्वी होता है। यहाँ पर ध्यान करने से हमें जनलोक की प्राप्ति होती है और शरीर में कौन से परिवर्तन हो जाते हैं, क्या क्षमता बढ़ जाती है, उसका यहाँ वर्णन किया। अगला चक्र द्विदल चक्र है। इसे आज्ञा चक्र भी कहते हैं। इसका स्थान भूमध्य में होता है।
इसमें 2 दल वाले कमल की कल्पना की गई है जिसका रंग श्वेत है और दलों के 2 ही अक्षर हैं ह छ। हंग छंग इसमें जो है चलता रहता है। इसको हम देखें तो ये कीड़ा और पिंगला के संगम का स्थान होता है और यह महतत्व होता है। तत्व बीज ओम होता है और बीज का वाहन नाद है। यहीं से नाद की उत्पत्ति होती है। यहाँ के देवता लिंगात्मक शिव हैं। देव शक्ति हाकिनी है। यंत्र लिंगाक्षर है। लोक तपह है। ये तपह लोक की कल्पना करता है और यहाँ ध्यान करने से वाक्य सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात जो बोला जाता है वह संभव हो जाता है। यह शिवलोक को प्रदर्शित करता है। यहाँ दोनों नाड़ियों का मिलन स्थान होता है, इसलिए ये शिवलोक, इसी को उत्तरकाशी भी कहा जाता है। यहाँ अर्धनारीश्वर रूप दिखाई देता है, अर्थात यहीं पर शिव शक्ति का अलगाव दिखाई देता है, यहाँ शिव शक्ति का मिलन दिखाई देता है। यहाँ दोनों रूप स्पष्ट दिखाई देते हैं। सृष्टि क्रम में यहीं से मुख्य सृष्टि प्रारंभ होती है, यहीं से सृष्टि प्रारंभ होना शुरू हो जाती है। इसके ऊपर और बढ़ते हैं जो बहुत दुर्लभ होता है, तो ब्रह्मरंध्र का स्थान होता है। इसे शून्य चक्र भी कहा जाता है। यह स्थान मस्तक में होता है और सहस्त्रदल कमल की पंखुड़ियों से सुशोभित होता है। क्षण से क्षण तक ये अक्षरों को प्रदर्शित करता है। एक अक्षर 10-10 बार यहाँ कल्पना की गई है और यहाँ जो लोक होता है सत्यलोक इसी को बोलते हैं। यहाँ पर ध्यान से सत्यलोक में हम पहुँच जाते हैं और इस स्थान को तत्वातीत कहा जाता है। तत्व का बीज विसर्ग है, बीज का वाहन बिंदु है। देव यहाँ पर ब्रह्म है, देव शक्ति महाशक्ति है और यंत्र पूर्ण चंद्र निराकार। और यहाँ ध्यान करने से क्या होता है? मनुष्य अमर हो जाता है। यहाँ ध्यान करने से मुक्त हो जाता है, उत्पत्ति और पालन में समर्थ हो जाता है, आकाशगामी होता है और समाधि युक्त होता है। तो शरीर में जिन चक्रों का कल्पना किया गया है वो शरीर उस ब्रह्मांड के अनेक लोकों का प्रदर्शन होता है। आधार चक्र है, स्वाधिष्ठान चक्र है, मणिपूरक चक्र है, अनाहत चक्र, आज्ञा चक्र है और शून्य चक्र है। इस तरह से तंत्र शास्त्र में लोग कुंडली स्थान या शक्ति स्थान, यही सृष्टि का मूल स्थान होता है या मूल क्रम भी होता है। अतः इस तरह ध्यान करने से और जहाँ जाके ध्यान अनायास टिक जाता है वो सारी शक्तियाँ धीरे धीरे नीचे से ऊपर जब बढ़ते हैं तो सारी शक्तियाँ शरीर में समाहित होने लगती है और उस विशेष लोक को प्राप्त करने की क्षमता आ जाती है। प्रतिदिन ध्यान करने पर शुरू में शरीर से बहुत पसीना निकलता है, इसके बाद शरीर में बिजली जैसी चमक मालूम होगी तो कुछ दिनों के पश्चात चींटियों के चलने के समान प्राण शक्ति के चलने का अनुभव होगा और फिर धीरे धीरे मूलाधार चक्र का भेदन और कुंडलिनी शक्ति के ऊर्ध्वगमन का अनुभव होगा। प्रतिदिन अभ्यास करने से सारी शक्तियाँ जागृत हो जाती है और जब सहस्त्रार में पहुँच जाते हैं तो हमारी मुक्ति हो जाती है। हमेशा यही भावना करनी चाहिए कि मैं पूर्ण आरोग्य स्वरूप हूँ, मैं पूर्ण ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं पूर्ण आनंद स्वरूप हूँ, मैं ही सर्वोन्नति का मूल हूँ, मैं काल कर्म तथा माया से मुक्त हूँ,
मैं अजर अमर अविनाशी निर्लेप निर्विकार व्यापक तथा शांत स्वरूप हूँ। इस तरह मन में कामना करने से साधक को कुछ महीने में ही कुंडलिनी शक्ति का जागरण हो सकता है। इतना ध्यान रखना चाहिए कि अपने को इसी में कृतकृत न मान लें, अपितु प्राणवायु को सहस्त्रार में अधिक देर तक धारण करने के लिए अभ्यास अवश्य चालू रखें। इससे धीरे धीरे समाधि अवस्था प्राप्त होने लगती है। साधन के बीच में कभी कभी प्राणवायु के सुषुम्ना में चढ़ जाने पर कमर में, सीने में तथा कंठ में एक प्रकार का घुटन सा महसूस होने लगता है। इससे साधक को घबराने की जरूरत नहीं होती है। प्राणवायु की निम्न गति के साथ ही यह बंधन भी जाता रहेगा। प्राणवायु नीचे की तरफ आता है तो यह घुटन समाप्त हो जाता है। इस तरह से योग साधना से शरीर के अंदर विभिन्न लोकों का वर्णन किया गया है। यही पिंड में सारे ब्रह्मांड की रचना बताई गई है। तो हमको चाहे जो भी लोक प्राप्त करना हो, पिंड को ही लेके चलना चाहिए। इस शरीर को, वेदों में कहा गया है कि शरीर को अरणि समझे और प्रणव ओंकार को से मथानी समझे। इसके मंथन से ईश्वर की प्राप्ति होती है। यही समुद्र मंथन का भी प्रतीक है। ये संसार सागर, इस शरीर तक ही संसार सागर है, जिसको भव सागर कहा जाता है। इसमें तत्वों को पाने के लिए शरीर से ही अनेकों तत्व प्राप्त हो सकते हैं। इसे समुद्र मंथन भी कहा जाता है। प्रणव ये मथानी होती है और जो श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया होती है वही देव और दानवों के प्रतीक है। और जब वो मंथन होता है तो अनेक तरह के तत्व उत्पन्न होते हैं। इसका ही ध्यान करना चाहिए। इसलिए इस पिंड में ही सारे लोग व्यवस्थित होते हैं। शेष आगे। जय माता।